नन्ही सी चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, मैं माधव जादव स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। वेलकम टू जादव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरे मिरर के रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स देखे। कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, एज वेल एज उसका इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करने के लिए रे डायग्राम्स हमने सीखा है। देयर आर 4 लॉज टू ड्रॉ द रे डायग्राम। पहला कि इंसिडेंट रे पैरेलल इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्शन होने के बाद उसका फोकस से पास होता है। दूसरा उससे अपोजिट है, जब भी इंसिडेंट रे फोकस से पास होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएगा। तीसरा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चौथा था कि जब भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ को फॉलो करेगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। नेक्स्ट वी विल सी द इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के लिए आप इमेज फॉर्मेशन देख रहे हो और यहाँ पे उसका चार्ट दिया गया है मेरी तरफ से आपके लिए। यस, तो क्वाइट फनी टॉपिक बनाने की कोशिश चालू है मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ। तो पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे इस चार्ट के अंदर, कॉन्केव मिरर के अंदर, पहली चीज तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस 6 नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे पहले 5 इमेज फॉर्मेशन रियल एंड इन्वर्टेड रहेंगे, जो 6th वाला रहेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। तो पहले 6 के लिए हम देखने वाले हैं कि इस पूरे चार्ट को आप कैसे ध्यान में रखोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर रहेगा तो उसका इमेज फोकस के ऊपर आएगा, वो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज दिखेगा, उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड दिखेगा। दोस्तों ये जो चार्ट है आपको बाय हार्ट करने में बहुत दिक्कत देगा, इसीलिए मैंने आपको कुछ आसान तरीका ढूंढा है आपको ये चार्ट समझाने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पॉइंट, एक रे डायग्राम के ऊपर लेके जाऊंगा आपको। तो वी विल रिलेट दिस चार्ट विद रे डायग्राम। तो यहाँ पे चार्ट भी दिख रहा होगा आपको, एज वेल एज ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर रखा है ये भी दिख रहा होगा। तो क्या करिए दोस्तों, पहला ऑब्जेक्ट का कॉलम ध्यान में रखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले ध्यान में रखने का है कि एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी के ऊपर रखने का है। तो यहाँ पे हमने इंफिनिटी के ऊपर रखा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड। अभी ये कॉन्केव मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, पहला वाला इंफिनिटी के ऊपर है, यानी कि लेफ्ट साइड के ऊपर हमने प्लेस किया। लेफ्ट साइड को धीरे 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 हमें राइट साइड की ओर जाने का है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते वक्त पहला दूसरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा दैट इज बियॉन्ड सी, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट तीसरा होगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट होगा चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा। तो फोर्थ ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करोगे इन दोनों के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। नेक्स्ट रहेगा एट फोकस के ऊपर प्लेस करोगे आप ऑब्जेक्ट को। और सिक्स्थ वन रहेगा प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा। ये आपको नंबर ऑफ पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, 6 नंबर ऑफ पोजीशंस आपको ध्यान में आएंगे। उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा सर? इमेज फॉर्मेशन, जब भी ये पहला कॉलम ध्यान में रखने के बाद पहले कॉलम में जो लास्ट रो है उसको छोड़ के उल्टा लिखना चालू करो। यस, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिए। ये पोजीशन ऑफ इमेज आपको लिखना है, तो पहला कॉलम जो है उसमें का लास्ट रो क्लोज कीजिए, ये वाला दैट इज बिटवीन पी एंड पी, ये क्लोज करके आप ये जो एट एफ है इसको यहाँ पे लिखना चालू करो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो में। तो यहाँ पे एट फोकस आएगा, फिर बिटवीन सी एंड एफ यहाँ पे आएगा सेकंड वाले पे, एट सी के लिए एट सी आएगा, बियॉन्ड सी यहाँ पे आएगा एंड एट इंफिनिटी
यहाँ पे आएगा, उल्टा लिख दिया आपने, उल्टा। यस, पहले कॉलम का 5th रो से आपने उल्टा लिख दिया 5 to 1, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो लास्ट जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बिटवीन एफ एंड पी रखा है आपने, तो यहाँ पे उसका इमेज कहाँ पे आएगा, लास्ट वाले रो में लिखने का है, सेकंड कॉलम के अंदर, दैट इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड में ये ऑब्जेक्ट का इमेज आएगा। यस, नेचर आपको ध्यान में रखने के लिए सिंपल है, पहले 5 नेचर कैसा रहेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड रहेंगे, एंड दैट्स लास्ट वन इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। अब जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या नजर आएगा, आपको एक हाईली डिमिनिश ऑब्जेक्ट दिखेगा, पॉइंट साइज दिखेगा। जैसा कि आप सोचो, आप टेरिस के ऊपर सोते हो रात में, ठीक है, और आ, आप टेरिस के ऊपर सोने के बाद आपको आपने स्काई के अंदर देखा तो क्या नजर आएगा, अगर एक रॉकेट है तो रॉकेट अगर नजर आ रहा है तो आपको एक पॉइंट साइज में नजर आएगा। यस, तो यहाँ पे इंफिनिटी के ऊपर आप एग्जांपल उसको समझने के लिए ले सकते हो, तो इंफिनिटी के ऊपर जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कैसे आएगा, पॉइंट साइज आएगा। सेकंड, जब आपका बियॉन्ड सी होगा, डिमिनिश आएगा। यस, आपको हाईली डिमिनिश की जगह सिर्फ डिमिनिश लिखने का है। नेक्स्ट, एट सी के लिए एट सी आ रहा है तो सेम साइज रहेगा। फिर जो नीचे के जो 3 रोज बच रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हो आप एनलार्ज, हाईली एनलार्ज एंड एनलार्ज, ठीक है। समझने के लिए आसान है बिल्कुल ये चार्ट। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द रे डायग्राम। तो पहला रे डायग्राम के ऊपर जाएंगे कि यहाँ पे कौन से लॉज को हमने यूज किया है, ये आपको समझना चाहिए। यस, तो ये समझाने के लिए हूँ मैं यहाँ पे। यस, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा जूम आउट करता हूँ आप लोगों के लिए, क्लियरली दिखना चाहिए। यस, ऑब्जेक्ट जब आपका इंफिनिटी के ऊपर है तब आपने ये पहला लॉ यूज किया, यानी कि इंसिडेंट रे विल इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। यस, ये बॉटम के लिए सेम लॉ को यूज किया, यहाँ पे दोनों मीट हुए तो इमेज का पोजीशन कहाँ पे बनेगा, एट फोकस के ऊपर बनेगा। एट फोकस यहाँ पे लिखा आपने। साइज कैसा बनेगा, इंफिनिटी के ऊपर हाईली डिमिनिश लिख सकते हो, या पॉइंट साइज, यू कैन राइट हियर पॉइंट साइज, आपके लिए लिखता हूँ मैं पॉइंट साइज, आपके लिए लिखा मैंने यहाँ पे। यस, एज वेल एज जो नेचर ऑफ इमेज रहेगा, पहले 5 कैसे नेचर रहेंगे उसके, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा पहले 5 का नेचर। नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट सोर्स। अभी ये एट इंफिनिटी के ऊपर होने के बाद इस ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड की तरफ एट पोल की तरफ लेके जा रहे होंगे तो उसका दूसरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन आएगा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे उसका इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम दे सकते हो। तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि कौन से लॉज को हमने यूज किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे पहला लॉ यूज किया है, दैट इज इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये पास हो रहा है फोकस से, ये पहला लॉ है। और दूसरा, ये थर्ड लॉ यूज किया है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे पास होने के बाद रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। यस, या रिफ्लेक्ट होगा बोल सकते हो। तो दो रिफ्लेक्टेड रेज, एक ये रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा डी, डी से रिफ्लेक्ट होने वाला, डी एफ से रिफ्लेक्ट होने वाला दिस रिफ्लेक्टेड रे, ये दो रिफ्लेक्टेड रे एक जगह पे मीट कर रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ, तो इसका इमेज फॉर्मेशन बनेगा। इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन एफ एंड सी, या सी एंड एफ लिख सकते हो, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। एंड साइज ऑफ इमेज कितना रहेगा, सिंपली यू हैव टू राइट, ये हाईली आपको निकाल के सिर्फ डिमिनिश लिखने का है। और पहले 5 के लिए मैंने आपको बताया उसका नेचर कैसा रहेगा, इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। अब ये सेकंड रे डायग्राम कंप्लीट करने के बाद वी विल सी द थर्ड रे डायग्राम। थर्ड रे डायग्राम के ऊपर जाएंगे।
and object is placed at the center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखने के बाद उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा आएगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है उसका रे डायग्राम। बिल्कुल सिंपल है। कौन सा लॉ यूज किया है आप बोल सकते हो सर, यहाँ पे पहला लॉ यूज किया है, दैट इज जब भी प्रिंसिपल एक्सिस को इंसिडेंट रे पैरेलली जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास होगा। ये पहला इंसिडेंट, पहला लॉ हमने रे डायग्राम के लिए यूज किया। दूसरा लॉ यूज करेंगे सर, कौन सा, जब इंसिडेंट रे फोकस से पास होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा और ये बिल्कुल ए बी के नीचे ए डैश बी डैश उसका इमेज बन रहा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज रहेगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी लिख सकते हो आप। सेम साइज का इमेज बनेगा एंड नेचर कैसा रहेगा दोस्तों, पहले पांच के लिए नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट we will see at center of curvature होने के बाद यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड की तरफ लेके गए एट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आप लिख सकते हो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखोगे। यस, तो यहाँ पे उसका रे डायग्राम कैसे आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका रे डायग्राम एंड वी विल सी द पोजीशन ऑफ इमेज। रे डायग्राम के लिए बिल्कुल आसान बोल सकते हो। यहाँ पे पहला लॉ यूज किया है कि जब भी इंसिडेंट रे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ पॉइंट से पास हो रहा है एंड थर्ड लॉ को यूज किया हमने यहाँ पे, इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा विदाउट चेंजिंग एनी पाथ। तो यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज को हमने मीट किया, तो यहाँ पे उसका इमेज फॉर्मेशन दे सकते हो ए डैश बी डैश का इमेज फॉर्मेशन लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो रहा है उसका साइज एंड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे पोजीशन आ रहा है। और पहले पांच के लिए आपको बताया था उसका नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, जब भी आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था, उस ऑब्जेक्ट को आपने लेके गया राइट साइड के ऊपर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट रहेगा एट एफ, यानी कि फोकस के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। जब भी आपका ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रहेगा तो यहाँ पे आपको दो लॉस का यूज करना पड़ेगा। तो पहला लॉस को यूज किया हमने, दैट इज इंसिडेंट रे जब भी प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट से पास होगा एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। ये पहला लॉ यूज किया। नेक्स्ट वी हैव यूज्ड द थर्ड लॉ, यानी कि जब भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वही इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ से ट्रैवल करेगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो इमेज फॉर्मेशन होगा एट द इंफिनिटी, यानी कि ये दो लाइन जो है पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज, ये पैरेलल है और एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगे। तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे बनेगा, इमेज का पोजीशन कहाँ पे बनेगा, इंफिनिटी के ऊपर बनेगा। साइज ऑफ इमेज कैसा होगा दोस्तों, हाईली मैग्निफाइड होगा। और पहले पांच के लिए बिल्कुल ध्यान में रखने का है, पहले पांच के लिए आपका जो नेचर होता है, नेचर ऑफ इमेज इन concave mirror, that is real and inverted for first five ray diagram, for first five ray diagram। नेक्स्ट, अभी आपका ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर था। नेक्स्ट आप फोकस से आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर से राइट हैंड साइड की तरफ उसको खींचा, तो फोकस और पोल के बीच में आपका लास्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि ये सिक्स्थ रे डायग्राम है फोकस और पोल के बीच में। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे आपने फर्स्ट लॉ यूज किया, जब भी इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगा ऑन द कॉन्केव मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम द पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे देख सकते हो
एंड थर्ड लॉ को यूज किया आपने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगा ऑन द कॉन्केव मिरर, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम पाथ से ट्रैवल करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज है, दो रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर कभी मीट नहीं होंगे, इसको हमने डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया और यहाँ पे राइट साइड ऑफ द मिरर के ऊपर यहाँ पे उसका इमेज फॉर्मेशन आया। तो इमेज फॉर्मेशन का पोजीशन लिख सकते हो आप बिहाइंड द मिरर। और यहाँ पे देख सकते हो साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कम था, साइज कम था उसका, तो यहाँ पे इमेज का साइज ज्यादा दिख रहा है, तो ऑब्वियसली साइज ऑफ इमेज आप लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। उसका नेचर कैसा रहेगा, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी दोस्तों यहाँ पे पहले 5 रे डायग्राम के अंदर आप देख सकते होंगे, आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे उसका इमेज आ रहा था, इसीलिए हमने रियल एंड इन्वर्टेड रखा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के अबव उसका इमेज आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हमने वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा दोस्तों। अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे आप उसका यूजेस देख सकते हो, व्हाट आर द यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ आपके लिए थोड़ा सा आसान किया है मैंने समझने के लिए। जब भी आप कुछ पिक्चर्स को देखते होंगे, यस, जब भी आप कुछ पिक्चर्स को देखोगे तब आपको वो पिक्चर याद रहेगा, ठीक है। आप रास्ते से जा रहे हो तो सुंदर कोई लड़की दिखी तो आप उस लड़की को याद रखोगे पूरे दिन या पूरे हफ्ते के लिए, बट उसका नाम, अगर आपको सिर्फ उसका नाम पता है तो आप नाम कुछ दिनों के अंदर भूल सकते हो। यस, तो यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे यूजेस दिया है और उसका डायग्राम भी दिया है, तो आप डायग्रामेटिकली आप समझ पाओगे कि क्या कर रहा है यार। एक डेंटिस्ट डॉक्टर है, उसको वो दांत के अंदर कीड़े मकोड़े जो रहेंगे, कुछ भी इन्फेक्शन हुआ है वो देखने के लिए वो यूज करेगा यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। यस, शेविंग के लिए एक आदमी शेव कर रहा है तो यहाँ पे वो यूज कर रहा है कॉन्केव मिरर। यस, नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक लेडी है जो लिपस्टिक यूज कर रही है। अगर आदमी यूज नहीं करता कॉन्केव मिरर का, लड़कियां भी यूज करती है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, उनके लिए रहेगा लिपस्टिक के लिए, या उनका जो और कुछ कार्यक्रम रहता है लेडीज लोगों का वो करने के लिए यहाँ पे उन्होंने कॉन्केव मिरर का यूज किया। Yes, larger concave mirrors are used in the solar energy to focus the sun rays for heating solar furnaces. Solar energy के अंदर यहाँ पे concave mirror का भी use होता है to focus the solar energy to focus the sun rays at one place for heating of solar furnaces. Yes, these are some applications of concave mirror, या आप बोल सकते हो these are some uses of concave mirror, and in this way we have completed the subtopic that is image formation by concave mirror. पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था इमेज ऑफ कॉन्केव मिरर, अभी आप देख रहे हो वी आर गोइंग टू सी द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। आपको याद होगा हमने रे डायग्राम्स के बारे में डिस्कस किया था, रूल्स या लॉज टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स। कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, दोनों मिरर के लिए हमने रे डायग्राम का रूल्स या लॉज देखा था। जो पहला था कि सर प्रिंसिपल एक्सिस को इंसिडेंट रे पैरेलली जाए तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इट विल पास थ्रू द पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। यस, ये पहला लॉ था सर। सेकंड लॉ क्या था कि जब भी इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगा फ्रॉम द फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा। ये पहले का बिल्कुल उल्टा, ये दूसरा लॉ था। थर्ड लॉ हमने देखा था सर, जब आपका इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही फॉलो करेगा, उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होगा।
एंड फोर्थ, जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 3 लॉज देखे थे, उसमें का सेकंड लॉ दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर देख रहे होंगे यहाँ पे आप लोग, तो वी विल सी दैट इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे देख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर में बिल्कुल 2 टाइप्स के इमेज फॉर्मेशन होता है। पहला तो आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखोगे, जैसा मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक ऑब्जेक्ट को लेके जाइए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रखा और दूसरा ऑब्जेक्ट आप रखोगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो यहाँ पे पहले इन्फिनिटी के लिए उसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे उसका रे डायग्राम देख पा रहे होंगे आप लोग, इमेज आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो इमेज फॉर्मेशन दिया है उसका, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रहता है तो उसका इमेज फोकस के ऊपर गिरता है। वी हैव यूज्ड द फर्स्ट लॉ दैट इज इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे दोनों रेस डायग्राम के लिए वहाँ पे पहला ही रूल यूज किया है। यहाँ पे देख सकते हो उसका पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे आ रहा है, फोकस के ऊपर उसका इमेज आ रहा है, और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश होगा। और दोनों मिरर, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको ध्यान में रखने का है कि उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा 2 ही इमेज फॉर्मेशन होगा, एंड दोनों भी कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। नाउ वी विल सी फॉर द नेक्स्ट, दैट इज जब आप इमेज को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखोगे तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे आप लोग कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने 2 लॉज का यूज किया है। पहला लॉ तो यहाँ पे बिल्कुल देख रहे हो आप कि इंसिडेंट रे जब भी प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पास हो रहा है फोकस से। एंड थर्ड लॉ का यूज किया हमने कि इंसिडेंट रे पास हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा अलोंग द सेम पाथ। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 डॉटेड लाइन से मीट किया हमने ए डैश बी डैश, तो उसका इमेज फॉर्मेशन है। तो इमेज फॉर्मेशन में लिख सकते हो आप पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बन रहा है, दैट इज पोजीशन ऑफ इमेज बन रहा है पोल और फोकस के बीच में, और उसका साइज कैसा है, साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश। और जैसा कि मैंने बताया कि इमेज फॉर्मेशन, दोनों इमेज फॉर्मेशन के लिए, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए, चाहे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर हो और इन्फिनिटी या पोल के बीच में हो, उसी के लिए नेचर उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है दोनों के लिए। ये आपको चीज़ ध्यान में रखने का है। यस, नाउ वी आर गोइंग टू सी द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस क्या क्या रहेगा कि जैसा आप 4 व्हीलर में बैठते हो तो उसका रियर व्यू मिरर व्हीकल का वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए यूज होता है, एज वेल एज द सिक्योरिटी मिरर्स इन एटीएम। एटीएम के अंदर सिक्योरिटी मिरर रहता है, वो भी आप देख सकते हो, या सेफ्टी इमेजेस देख सकते हो। सेफ्टी के रोड के ऊपर सेफ्टी के लिए यहाँ पे ऐसे ग्लासेस लगाए जाते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है यहाँ पे। तो these are some uses, या you can say the application of convex mirror। अभी हमने देखा कि image formation for convex as well as concave mirror। तो image formation, तो right now we are going to see the new Cartesian sign convention for a spherical mirror। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग साइन कन्वेंशन की बात हो रही है फॉर द मिरर्स, दोनों मिरर्स के लिए। आप देख सकते हो इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया है। और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स के अंदर आपको बेसिक मैथमेटिक्स में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, उसके अंदर ग्राफ आपको सिखाया गया होगा। यस, जैसा ग्राफ पे ओरिजिन होता है बिल्कुल सेम दोनों मिरर्स के लिए ओरिजिन एक्ट करता है एज अ पोल, पोल एक्ट्स एज अ ओरिजिन। यहाँ पे पोल से जो मेजर किया जाएगा डिस्टेंस अप टू अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज अपवर्ड हाइट इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड हाइट इज निगेटिव। यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम के अंदर।
यहाँ पे भी दिया है अपवर्ड हाइट इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड हाइट इज निगेटिव। लेफ्ट साइड डिस्टेंस ऑफ द पोल इज निगेटिव, राइट साइड डिस्टेंस ऑफ द पोल इज पॉजिटिव and right side distance of the pole is positive, left side of the distance from the pole is negative, यहाँ पे दिया है। तो जैसा कि आप ग्राफ के अंदर उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हो बिल्कुल सेम है। यस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वो पॉजिटिव रहता है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वो निगेटिव रहता है। सिर्फ आपको एक बात ध्यान में रखने का है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑलवेज प्लेस्ड एट लेफ्ट हैंड साइड, एक चीज ध्यान में रखने का है। एज वेल एज यहाँ पे दिखाया गया है कि कॉन्केव मिरर के अंदर क्या होगा एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा। देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा है, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर बोथ द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। पोल के लेफ्ट साइड में क्या है, फोकल लेंथ है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसका फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पोल के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस हम निगेटिव लेने वाले हैं, यहाँ पे बोला है। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। यस, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल्स के अंदर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आपको समझने में आसानी होगी। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा कि फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे देख सकते हो दोनों राइट साइड ऑफ द पोल है। राइट साइड का हम डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, हमने बोला है यहाँ पे साइन कन्वेंशन के अंदर। तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यस, और जो बेसिक चीजें दी गई है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, द डिस्टेंस मेजर्ड above the principal axis is positive, the distance measured the principal axis is negative, distance measured towards the right of the pole is positive, distance measured towards the left side of the pole is negative, और पोल को हम ओरिजिन मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा साइन कन्वेंशन है जो आप बेसिक 7th-8th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे इन केस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, या जब ग्राफ आपने ड्रॉ किया होगा तब आपके टीचर ने ये आपको बताया होगा। यस, अगर आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला है तो subscribe the channel for another more videos. Now मिरर फॉर्मूला है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखने के बाद हम मिरर फॉर्मूला देखने वाले हैं। और मिरर फॉर्मूला के अंदर क्या होगा, मिरर फॉर्मूला जैसा वही एक फैमिली में मम्मी पापा रहते हैं, उसका कोई डॉटर या सन होगा, बिल्कुल उसी तरीके से मिरर फॉर्मूला किसी का रिलेशन है। किसका रिलेशन है सर, इमेज डिस्टेंस का है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का है और फोकल लेंथ का है। जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखते हो, पोल से मेजर किया हुआ डिस्टेंस कहाँ तक, ऑब्जेक्ट तक, वो बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से आपका जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वहाँ तक का आपने डिस्टेंस मेजर किया, दैट इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस। एंड पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का मेजर किया हुआ डिस्टेंस, that is called as focal length. The mirror formula is the relationship between the focal length, image distance and object distance. तो mirror formula किससे दिया जाएगा, 1/v plus 1/u is equals to 1/f. Yes, v is the image distance and u is the object distance and f is the focal length. ये ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मिरर फॉर्मूला होने के बाद मैग्निफिकेशन। अभी तक का जो कंटेंट है समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बता सकते हो कि हाउ द फनी ट्रिक्स आई हैव शोन हियर फॉर यू। ठीक है, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को माइंड मैप में इस तरीके से माइंड मैप में पूरा रिप्रेजेंट करना ये बहुत मुश्किल काम होता है, तो ये मैंने आपके लिए किया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए ताकि उन लोगों को भी ये समझने में आसानी हो। और अगर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एट द एंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो
या जो कुछ भी इस चैप्टर का एंड वीडियो रहेगा उसमें आपको ये पूरा वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट, इस माइंड मैप का पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। यस, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में दोस्तों देख सकते हो मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन ये होता है कि इट इज़ द रेशो ऑफ, ये किसका रेशो होता है, ये इमेज का रेशो होगा और हाइट, इमेज के हाइट का रेशो होगा टू द ऑब्जेक्ट हाइट। यस, तो इट इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। हाइट ऑफ इमेज हेच डैश से रिप्रेजेंट किया है, हाइट ऑफ इमेज को हेच डैश से रिप्रेजेंट करने के बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हेच से रिप्रेजेंट करेगा। यस, ये मैग्निफिकेशन है। यहाँ पे नोट में कुछ दिया है, मुझे आदत है कुछ ना कुछ देने की, तो यहाँ पे देख सकते हो नोट में, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज पॉजिटिव। यस, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा भाई, कभी कभार पॉजिटिव भी आएगा जब वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा तब, एंड वो नेगेटिव आ सकता है व्हेन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज फॉर्मेशन होगा उसका, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो, तो उसका जो हाइट ऑफ इमेज है वो निगेटिव भी आएगा इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड। यस, राइट नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है दोस्तों। यस, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप। लीनियर मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट, जो आपका फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का उसको इक्वेट किया है लीनियर मैग्निफिकेशन से। दैट इज मैग्निफिकेशन यहाँ पे लिखा है कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय v and object distance is denoted by u with a minus sign, इसका माइनस रेशो होगा, तो माइनस v डिवाइडेड बाई u इज इक्वल्स टू h डैश डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं तो निगेटिव लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड तक का डिस्टेंस। पोल से जब आप लेफ्ट हैंड साइड तक का डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो निगेटिव रहता है। यस, तो यहाँ पे माइनस साइन आया, माइनस v डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल्स टू h डैश डिवाइडेड बाय h। ये किस लिए दिया गया है दोस्तों, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया जाता है एंड यू हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट का हाइट भी दिया जाता है। आफ्टर द इमेज फॉर्मेशन v फाइंड आउट करने के बाद आपको बोला जाएगा कि इमेज का भी हाइट फाइंड आउट करो, तो इसको रिलेट कर सकते हो। मैग्निफिकेशन एंड लीनियर मैग्निफिकेशन को आप रिलेट कर सकते हो, दोनों को इक्वेट कर सकते हो। इन दोनों को इक्वेट करने के बाद आपको वो वैल्यू मिल जाएगा। यस, ये था अभी हमने जो देखा, दैट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के अंदर हमने लीनियर मैग्निफिकेशन देखा एज वेल एज हमने इक्वेट किया माइनस v डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल्स टू h डैश डिवाइडेड बाई h। अभी ये पार्ट होने के बाद जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट हम आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं। तब तक के लिए अभी तक जो पार्ट हुआ है वो चैप्टर, उस पार्ट को पूरा लर्न करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।